अगर आपके अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज लिखी हुई हैं तो क्या आपको पीसीओडी है? या फिर आपके अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी नहीं लिखा हुआ है तो क्या आपको पीसीओडी नहीं है? दोनों ही बातें पूरी तरीके से सही नहीं है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पीसीओएस की डायग्नोसिस होती है और उसी के साथ साथ डॉक्टर्स आपको किस ब्लड टेस्ट के बारे में एडवाइस कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ दूर कर लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड में अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आएगा तो ही आपको पॉलीसिस्टिक डिजीज है, वरना नहीं है। दुनिया भर में डॉक्टर्स रॉटरडैम क्राइटेरिया को यूज करते हैं पीसीओएस को डायग्नोस करने के लिए। इसके अकॉर्डिंगली आपको इन तीन में से कोई भी दो चीजें अगर पॉजिटिव नजर आती हैं तो आपको पीसीओडी हो सकता है। वैसे पहला संकेत है कि आपके पीरियड्स का इरेगुलर होना या फिर बहुत ही ज्यादा डिलेड होना। अगर आपको 35 दिनों में पीरियड्स नहीं आते हैं और कई महीनों तक अगर आपको पीरियड्स नहीं आए हुए तो ये एक इम्पॉर्टेंट संकेत है। दूसरा संकेत है कि आपकी बॉडी में हाई एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन का ज्यादा पाया जाना। ये दो तरीके से आप पता लगा सकते हैं, जिसमें से पहला है कुछ साइन एंड सिम्टम्स, जैसे कि आपके फेस पे एक्नेज आना, हिरसिटिज्म यानी कि मेल पैटर्न हेयर यानी कि आपके चेहरे पे अनचाहे बाल आना। तीसरा, आपकी हेयर फॉल होना। और दूसरा, आप ब्लड टेस्ट से इसका पता लगा सकते हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट संकेत है कि अल्ट्रासाउंड में पॉलिसिस्टिक ओवरीज का पाया जाना। अगर इन तीन लक्षणों में से कोई भी दो साइन आपके पॉजिटिव हैं, यानी कि आपको फेशियल एक्नीज मिल रहे हैं, आपका हिरसिटिज्म जैसे लक्षण है और साथ ही साथ आपका अल्ट्रासाउंड भी पॉजिटिव है, तो आपको पीसीओएस हो सकता है। या फिर आपके पीरियड्स मिस हुए हैं और अल्ट्रासाउंड में भी आपको पीसीओएस आया है तो आपको पीसीओएस हो सकता है। हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि अल्ट्रासाउंड से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पीसीओएस है या नहीं। कई फीमेल्स में पीसीओएस ना होते हुए भी अल्ट्रासाउंड में उनको पीसीओएस हो सकता है। इसीलिए हमेशा डायग्नोसिस करने के लिए आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो, आपको जो प्रेजेंट साइंस मिल रहे हैं वो, आपका अल्ट्रासाउंड, आपके ब्लड टेस्ट, इन सभी की डिटेल लेने के बाद में ही किसी को पीसीओएस की डायग्नोसिस बताई जाती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट आप पीसीओएस में डायग्नोस करते हैं। पीसीओएस में सबसे पहला है थायराइड। जी हाँ, अगर आपका टीएसएच बढ़ा हुआ है तो आप प्रोन हो सकते हैं पीसीओएस के लिए, इसीलिए आपको थायराइड टेस्ट के लिए बताया जाता है। थायराइड का मुख्य लक्षण है आपका सडनली वेट बढ़ना, या फिर बहुत ज्यादा एग्जॉस्शन, बहुत ज्यादा थकान लगना, या फिर पीरियड्स का इरेगुलर होना। सेकंड है प्रोलैक्टिन। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो आपको अपने प्रोलैक्टिन की जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये मुख्य कारण होता है पीसीओएस का। थर्ड है टेस्टोस्टेरोन या फिर डीएचईएएस। अगर आपके चेहरे पे एक्नेस आ रहे हैं, आपको अनवांटेड हेयर दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो इसका रीजन टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में ज्यादा है, ऐसा हो सकता है। चौथा है फास्टिंग ब्लड शुगर विद HbA1c। पीसीओएस सिर्फ हार्मोनल इशू नहीं है, 50 से 70% फीमेल्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पाया जाता है, इसीलिए आपको फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c के टेस्ट भी करवा लेने चाहिए। फिफ्थ है लिपिड प्रोफाइल। क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसीलिए आपको अपने हार्ट हेल्थ की जानकारी के लिए लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट भी करवा लेने चाहिए। सिक्स्थ है LH एंड FSH। ये आपको ओव्यूलेशन की जानकारी देने के लिए और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एनालाइज करने के लिए जरूरी टेस्ट है। सेवेंथ है विटामिन D, B12 एंड फेरेटिन टेस्ट। इससे आपको ओवरऑल हेल्थ के बारे में पता चलता है, और अगर ये डी रेंज है तो आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। याद रखिए, पीसीओएस की डायग्नोसिस सिर्फ अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट से नहीं होती। डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, और फिर उन सभी को साइन सिम्टम्स के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर डायग्नोस करने के लिए अगर उन्हें जरूरत लगी तो अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट के बारे में बताएंगे। इसीलिए कभी भी इंटरनेट पे पढ़कर खुद ही डायग्नोसिस और खुद ही ट्रीटमेंट करना नहीं शुरू करना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, अगर आपके चेहरे पे एक्नीज, अनवांटेड हेयर, या फिर पिगमेंटेशन, या फिर अगर आपको सडनली वेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आप अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपनी प्रॉपर डायग्नोसिस करवा के ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।